हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपना डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और कुछ रिजोल्यूशंस आपने लिए होंगे इस न्यू ईयर के लिए। बीइंग अ स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो यही चीज़ आती है कि स्टडी को आप कितना अच्छे वे से लेके जा रहे हैं, ठीक है, कितना अच्छा आप पढ़ पा रहे हैं और कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालेंगे इस एजुकेशन से, ठीक है। तो मैं अपनी टास्क पे आती हूँ। कल मैंने आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कराए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन कल हो गए अप टू 12th क्वेश्चन, ठीक है। आपने कल वाली वीडियो को अगर वॉच नहीं किया तो आप देख लें, उसमें कुछ छोटे छोटे हिंट के साथ आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है केमिस्ट्री के सिलेबस में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस ऑलरेडी रेडी है और हमने कर रखा है पहले से ही प्रिपेयर, तो वो क्वेश्चन की जस्ट प्रैक्टिस कर सकता है मेरे साथ। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं आज वाले क्वेश्चन। बताना ज़रा, अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो क्या आंसर रहेगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, और जहाँ पे आपको बोला गया है कि इनका सिंथेसिस आपको करना है। यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, ओके, क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको क्या करना है, सिंथेसाइज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। आपको किसी एल्कीन से क्या बनाना है। देखो एल्कीन क्या होती है, पहले तो ये एल्कीन बना लो, यही है एल्कीन। और इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये फिनाइल लगा दी और इसी पोजीशन पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना था ना आपको, तो यही वाला कार्बन आपका कार्बन नंबर 1 रहेगा। वैलेंसी आप कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन लगा के, और इधर भी हाइड्रोजन लगा के आप वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो वही स्टार्टिंग मटेरियल आपका एल्कीन है और आपको ये बनाना है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, कोई भी कन्वर्जन करते हुए फिनाइल ग्रुप तो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इसका मतलब आपकी जो एल्कीन है उसमें ऑलरेडी क्या होना चाहिए, फिनाइल ग्रुप उसके अंदर होना चाहिए। जैसे किसी भी कार्बन पे आप इसको लगा दें, बाकी इसके पास और क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन्स होंगे। अब आप देख रहे हो OH ग्रुप उसी कार्बन पे लगाया गया है जहाँ पे क्या लगी हुई है, फिनाइल ग्रुप लगी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए इस पे तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और इस वाले पे कितने हैं, जो सेकंड वाला कार्बन है आपका, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। मतलब मैं आपको मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल की तरफ लेके जा रही हूँ। नेगेटिव पार्ट जो है, मतलब OH ग्रुप जो है, वो उस कार्बन पे लगा है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये तो मार्कोनिकोव रूल में होता है। और जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वाटर ऐड करें किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेंगे। इथीन आपने कौन सा लिया है, सॉरी इथीन नहीं, कौन सा एल्कीन आपने लिया है, तो एक ऐसा एल्कीन आपने लिया है जिसपे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी वैलेंसी आपने किससे कंप्लीट किए हैं, हाइड्रोजन के साथ किए हैं। अब आप सोचो, अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में इसमें क्या ऐड करूं, वाटर ऐड करूं, जो कि हाइड्रेशन मेथड है। तो आपको पता है, देखो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और OH पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो हाइड्रेशन मेथड है जो कि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग लगता है, और यहाँ पे रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन को जाता है जिस पे पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसका मतलब आपके रिएजेंट का जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये इस कार्बन को जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं। और जो ये नेगेटिव पार्ट रह गया, ये किस पे चला जाएगा, जो आपका रह गया है कार्बन, वहाँ चला जाएगा, मीन्स फिनाइल वाले पे। तो जो ये फिनाइल वाला कार्बन है, इस पे आप क्या देख रहे हो कि इसके ऊपर OH ग्रुप भी लग गया, फिनाइल इस पे ऑलरेडी थी, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और देखिए ये चीज़ आपके पास बन गई है। तो ये प्रोडक्ट 1 फिनाइल इथेनॉल ही तो है। ये देखिए नंबरिंग की आपने यहाँ से, ये 1 कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, तो 1 पे फिनाइल भी लगा हुआ है, और 2 कार्बन का ये अल्कोहल है, तो 1 फिनाइल इथेनॉल इसको आप बोलेंगे। ओके, आगे देखिए अब क्या कन्वर्जन है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल आपको बनाना है किसी एल्काइल हैलाइड से, और मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ठीक है। क्या होता है पहले तो यही देखो, साइक्लोहेक्साइल ये तो है साइक्लोहेक्सेन। अब मिथेनॉल मतलब 1 कार्बन है इसके ऊपर, और उसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, बाकी वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से कंप्लीट की। तो ये साइक्लोमिथाइल हेक्सेनॉल है, ठीक है। आपको ये बनाना है किसी एल्काइल हैलाइड से,
तो एल्काइल हैलाइड आप क्या ले लो, देखो ये CH2 तो आप एज इट इज़ रखो, जो CH2 यहाँ पे है, ओके। और OH की जगह पे आप क्या दिखाओ, कोई हेलोजन लाइक आपने क्या ले लिया है, यहाँ पे Cl ले लिया है। तो अब आप देखो आपको क्या चेंज दिख रहा है कि जस्ट Cl को रिप्लेस करके क्या लाया गया है, OH ग्रुप यहाँ पे लाया गया है। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि मेंशन भी है, SN2 अटैक कराना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपका प्राइमरी कार्बन है ये, जिसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी है, और SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जस्ट अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को रिलेट कर पाते हो ना, उनकी स्ट्रक्चर आप पहले बनाया करो। अगर वहीं से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपकी देखते ही सोल्व हो जाएंगी कि यहाँ पे तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन को आप ऐसे डील किया करो जब भी कोई कन्वर्जन आपको करना है। आगे देखिए क्या कहता है, पेंटेन 1 ओल बनाएं किसी अल्काइल हैलाइड से। भाई ये क्वेश्चन तो आप कराएंगे, ठीक है, आप ही बताएंगे कि कैसे बनेगा। ये बिल्कुल सेम है जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसे ही है, थोड़ा सा बस क्या किया इन्होंने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को भी नहीं बल्कि प्रोडक्ट को क्या किया है, चेंज किया है। अल्काइल हैलाइड से ही आपको क्या बनाना है, पेंटेन 1 ओल बनाना है, ठीक है। तो इजीली आप इसको बना लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा कि गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल, ओके। तो देखिए अगर आपको किसी का एसिडिक नेचर शो करना है, कोई चीज़ एसिड है, आपको ये प्रूव करना है, तो देखो ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे कि अगर एसिड की रिएक्शन किससे करा दी जाए, मेटल से करा दी जाए, एसिड की रिएक्शन किसी रिएक्टिव मेटल से करा दी जाए तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, यही होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये प्रूव करना है कि फिनोल एक एसिड है, तो आप फिनोल की रिएक्शन किससे करा दो, मेटल से करा दो। कोई एक्टिव मेटल लाइक आप सोडियम की रिएक्शन करा सकते हो, लाइक आप एल्यूमिनियम की करा सकते हो, आप मैग्नीशियम की करा सकते हो। तो किसी एक्टिव मेटल के साथ आप रिएक्शन कराओ तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपका फिनोल कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात ये कि एसिड की रिएक्शन अगर हम बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है एंड वाटर बनता है, और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अगर आप फिनोल की रिएक्शन किसी बेस से करवाते हो, लाइक NaOH से आपने फिनोल का रिएक्शन करा दिया, तो फिनोल एज एन एसिड रिएक्ट विद NaOH एंड गिव सोल्ट एंड वाटर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहाँ से भी आप ये प्रूव कर पाएंगे कि फिनोल आपका कैसा है, एसिड है। तो कौन सी 2 रिएक्शन आपने दी, एक तो आपने बोला कि विद मेटल, आप फिनोल को किससे ट्रीट करा दो, मेटल से, और दूसरा आपने बोला कि विद अ बेस, बेस आपने कौन सा ले लिया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया, ये प्रूव कर देंगे। अब उसके बाद आपको बताना है फिनोल और इथेनॉल में से किसका एसिडिटी ज़्यादा होता है। तो देखो दोनों का हाइड्रोजन निकाल के देख लो, ये आपके पास फिनोल है और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है, यहाँ पे लगा देती हूँ OH, ये इथेनॉल है, वैलेंसी मैंने अभी कंप्लीट नहीं की है, ओके। अब आगे देखिए, आप दोनों से हाइड्रोजन को रिमूव करें क्योंकि आप प्रूव करना चाहते हो कि कौन सा एसिड अच्छा है, तो एसिडिटी शो करने के लिए उनको अपना हाइड्रोजन रिलीज करना पड़ेगा। तो भाई जब आपका फिनोल रिलीज करता है हाइड्रोजन को तो वो बदल जाता है किस में, फिनोक्साइड आयन में, और जब आपका एल्कोहल रिलीज करता है हाइड्रोजन को तो वो बदल जाता है इसमें, इथोक्साइड आयन में, एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे बन गया है। अब आप देखिए जो ये फिनोक्साइड आयन है, क्या आपको नहीं लगता ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, ये रेजोनेंस की वजह से क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। इट मीन इसका तो और बेनिफिट हो गया, हाइड्रोजन को रिलीज करके ये स्टेबल बन रहा है, हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद ये स्टेबल बन रहा है और भी ज़्यादा, ठीक है। इतना फिनोल में भी रेजोनेंस है नो डाउट, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्टेबिलाइज रेजोनेंस किस में पाया जाता है, फिनोक्साइड आयन के अंदर पाया जाता है। तो आप कहेंगे भाई इसका मतलब फिनोल हाइड्रोजन जल्दी छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकालने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। जबकि आप इधर देखिए, अब यहाँ पे जो इथेनॉल है, इथेनॉल ने जब अपना हाइड्रोजन छोड़ा तो क्या बना, इथोक्साइड आयन। लेकिन ये कैसे भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं है। इसीलिए ये नहीं चाहेगा कि अपने हाइड्रोजन को छोड़े, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से अल्कोहल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आप कहेंगे कि जो फिनोल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू इथेनॉल। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे कि आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन, फिनोल कन्वर्टेड इनटू फिनोक्साइड आयन विच इज स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, जो कि रेजोनेंस से स्टेबिलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बताएंगे। ओके उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया गया है कि वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है इसको टेकल करना। यहाँ पे आपने ये फिनोल बना दिया है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपने क्या दिखाया है, नाइट्रो, और दूसरा आपने क्या बनाया है, फिर से फिनोल बनाया है और ऑर्थो पोजीशन पे क्या दिखाया है, मिथोक्सी। तो आप नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करो। जो आपका NO2 है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि जो आपका OCH3 है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वे क्या करेंगे, दे विड्रो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अगर वो विड्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी वीक होगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि किधर जा रहा है, नाइट्रो की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा और जिससे हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाता है, निकल जाता है। तो इट मीन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है रिंग की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इतना वीक नहीं होगा कि हाइड्रोजन वहाँ से टूट जाए। तो इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये किसी भी एसिड की बात है, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो चाहे आप फिनोल की बात करो, कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो वो क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मालूम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि इनमें सबसे ज़्यादा आप जानते हैं किसको, नाइट्रो ग्रुप को, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ज़्यादातर यही आता है। जैसे आपका हो गया CF3 ग्रुप, या फिर आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या फिर आपका हो गया CHO ग्रुप, या फिर आपका हो गया कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कहता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है, और आप रिएक्शन कौन सी करवाने जा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आप कराने जा रहे हो। कहता है तो जो ये आपका रिंग है ना, ये और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करता है, वो रेजोनेंस में जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और जिससे जो रिंग है, रिंग की डेंसिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। रेजोनेंस की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं रिंग की तरफ। तो या तो ऑर्थो पे चार्ज आएगा या फिर कहाँ पे आता है, पैरा पे चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर डेफिनेटली आपकी जो डेफिशिएंट स्पीशीज है वो इजीली क्या कर पाती है, अटैक कर पाती है। तो ये कारण होता है। तो आप कहेंगे क्योंकि जो ये OH ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो रिंग की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाला कारण इसमें होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रोपेन 1-ओल को KMnO4 से अगर ट्रीट करें तो क्या बनेगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आंखों आंखों में हो जाएंगे, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको दिया गया है एल्कोहल, और एल्कोहल को ट्रीट किया गया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। मैंने रिएजेंट भी आपको बड़े डिटेल में पढ़ाए हैं और आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लें। अगर आपका मन है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ कमिंग एग्जाम्स में तो स्टडी करें आप। तो देखिए क्वेश्चन पे आइए कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बन में कुछ कमियां ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। जितने कार्बन आपके पास एल्कोहल में है उतना ही कार्बन आपका किस में रहने वाला है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में रहने वाला है। तो सिंपली आप प्रोपेन 1-ओल से क्या बना देंगे, प्रोपेनोइक एसिड बना देंगे। क्लियर।
उसके बाद है ब्रोमीन इन CH2 विद फिनोल, बहुत कॉमन रिएक्शन है ये वाली फिनोल की। देखो फिनोल आपने लिया और इसमें आपने क्या डाला है, ब्रोमीन मोलिक्यूल डाला है, और सोलवेंट आपने लिया है नॉन पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड सोलवेंट आपने यहाँ पे लिया है। अगर तो ये सोलवेंट पोलर होता, अगर यहाँ वाटर आपने यूज़ किया होता, तो क्योंकि एक तो रिंग आपकी एक्टिवेटेड है OH ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेटेड रिंग होती है फिनोल के केस में, लेकिन और अगर आपने वाटर यूज़ किया होता तो तीनों पोजीशन पे Br आ जाता, अगर वाटर यूज़ किया होता तो। लेकिन आपने वाटर यूज़ किया थोड़ी ना है, आपने क्या यूज़ किया है, आपने कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा कि जो आपका ब्रोमीन है CH2 की प्रेजेंस में जो आपने यूज़ किया है वो दो प्रोडक्ट बनाएगा, क्या, या तो Br आएगा ऑर्थो पे, मतलब एक तो Br आ जाएगा ऑर्थो पे और एक कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। क्लियर। आगे देखिए डिल्यूट HNO3 विद फिनोल, अगर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन आप फिनोल के साथ कराते हैं तो तब क्या होता है, ये भी टू रिएक्शन है। अगर कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हो तो तीनों पोजीशन एक साथ नाइट्रो से अटैच हो जाती, मतलब नाइट्रो ग्रुप को ले लेती हैं अपने ऊपर। और अगर आपने क्या किया है, आपने डिल्यूट HNO3 यूज़ किया है, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया है तो एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बन जाएगा, देखो ये OH और यहाँ पे ये क्या आ गया, नाइट्रो, और सिमिलरली दूसरा कौन सा बन जाएगा, पैरानाइट्रोफिनोल बन जाएगा। तो ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। आगे देखिए ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एंड NaOH, बिल्कुल देखते ही समझ आ गया होगा, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। कौन सी रिएक्शन होती है, रीमर-टिमान रिएक्शन होती है, ठीक है, रीमर-टिमान रिएक्शन है। तो यहाँ फिनोल से क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं। क्लियर गाइज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, कोल्ब रिएक्शन डायरेक्ट पूछी गई है, करना सोल्व क्वेश्चन को, ओके, और आंसर करना मुझे, मेरे ख्याल से इसको तो पढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कोल्ब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उससे फर्दर क्या बनाया जाता है, कॉमन से क्वेश्चन है आपका जो CBSE पूछता है, तो कोल्ब रिएक्शन में बताना आप क्या बनेगा। रीमर-टिमन रिएक्शन अभी पीछे हमने बात की है इसकी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होती है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होता है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर होता है। और यहाँ जो ये एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है ना, ये एल्काइल हैलाइड के इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। बैक साइड अटैक हो रहा है तो SN2 मैकेनिज्म से है। SN2 मैकेनिज्म में R कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये इस पे अटैक करता है, X यहाँ से ब्रेक हो जाता है और आपके पास प्रोडक्ट बन गया ROR, मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या बनता है, ईथर बनता है, SN2 मैकेनिज्म से ईथर यहाँ पे बनता है। क्लियर। उसके बाद है अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर वही होता है जब ऑक्सीजन के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप हैं, अगर वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो तब आप उसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन की बोथ साइड जो आप यहाँ एल्काइल ग्रुप देख रहे हैं ना, वो दोनों का नेचर डिफरेंट होना चाहिए, तो तब आप इनको क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और या विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ही बना लेते हैं। उसके बाद है डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म आपको दिखाना है, ये मैंने आपको करा दिया है पहले, ठीक है। जब मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आपको करा रही थी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में हमने इसके मैकेनिज्म को कवर किया है। तो अगर आपको ये देखना है तो आप रिएजेंट्स वाली वीडियो को देखें, अदरवाइज आप NCERT से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे अगेन आपके पास क्या आता है, कुछ कन्वर्जन्स आते हैं, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल। देखो भाई बिल्कुल डायरेक्ट बताती हूँ तुम्हें मैं, ये बन गई, ये प्रोपीन है। अब डबल बॉन्ड पे जहाँ एल्कीन आपको दिखे, या तो मार्कोनिकोफ या फिर एंटी मार्कोनिकोफ, अब ध्यान से समझना, आपको बनाना है ये वाला आइसोमर, ये बनाना है प्रोपेन टू ओल। तो ये तो सेकेंडरी आइसोमर है। सेकेंडरी आइसोमर किससे बनते हैं, मार्कोनिकोफ रूल से बनते हैं। प्राइमरी आइसोमर किससे बनते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल से बनते हैं। तो आपको एल्कीन के ऊपर मार्कोनिकोफ रूल लगाना पड़ेगा, किसके साथ, लेकिन रिएजेंट तो बताओगे ना। तो एसिड की प्रेजेंस में क्या डालना होता है, वाटर डालना होता है, ये कन्वर्जन आपका इजिली हो जाएगा।
बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड किसको कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर जो ये कार्बन आप लगाते हैं, एक्स्ट्रा कार्बन होना चाहिए, बेंजीन वाला कार्बन नहीं होना चाहिए, तो ये इस पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। और इस पे लगा हुआ है हेलोजन, तो ये कहलाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इससे आपको बनाना क्या है, बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, तो देखो पोजीशन तो वही रहेगी ना, बेंजीन बना दी यहाँ पे ऊपर वही, और Cl की जगह पे क्या लगाना है, OH लगाना है। तो ये तो सिंपल न्यूक्लियोफाइल बदला गया है, एक्वस के OH से काम चल जाएगा, एक्वस के OH डाल के आप इसको सब्सटीट्यूट करा लेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ओल। ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कौन सा रिएजेंट है, बताओ, चलो आंसर करो जल्दी से। इस रिएजेंट को किस नाम से जाना जाता है? अगर इथाइल को मैं R बोल दूं, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ही है, और हेलोजन तो कोई भी हो सकता है, तो X ले लेंगे, तो RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ओल बनाना है, मतलब आपके ग्रिग्नार्ड में ऑलरेडी 2 कार्बन तो हैं, इथाइल बोला गया है ना इसको, और आपके प्रोडक्ट में टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन आपके प्रोडक्ट में बन रहे हैं। इट मीन जो आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा उसके पास 1 कार्बन होना चाहिए। समझ आ गई बात। दूसरी बात ये कि जो ग्रिग्नार्ड में जो ये R होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये किस पे अटैक करता है, ये जनरली कार्बोनियल कंपाउंड पे अटैक करता है, एल्डिहाइड और कीटोन पे। तो ये तो आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था कि 1 कार्बन का एल्डिहाइड होना चाहिए, या कीटोन, कीटोन तो 1 कार्बन की होती नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। आप यहाँ पे एल्डिहाइड लगा देंगे, फॉर्मल्डिहाइड आप लेके और रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। आगे फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही क्वेश्चन है, ये आपको करना है और आप इसका आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में जस्ट आपको रिएजेंट चूज करने हैं, करो फटाफट से। प्राइमरी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ले जाता है, KMnO4। ठीक है, अल्कलाइन कंडीशन में। एल्कोहल से एल्डिहाइड, अब कार्बोक्सिलिक पे नहीं जाना, एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है, रिएक्शन को रोकना है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। ठीक है, यहाँ पे PCC यूज कर लेंगे। ब्रोमिनेशन ऐसे करो फिनोल का कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, एक ही साथ तीनों पोजीशन पे Br लगे, एक साथ फिनोल की तीनों पोजीशन पे Br लगे, तीनों कौन सी, दोनों तो ऑर्थो और ये पैरा, तो कौन सा रिएक्शन कराते हैं आप यहाँ पे, ब्रोमिनेशन कराते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल को ट्रीट करते हैं। बेंजाइल एल्कोहल से बेंजोइक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल से बेंजोइक एसिड, तो एल्कोहल सीधा किस में जा रहा है, कार्बोक्सिलिक में, कौन सा रिएजेंट काम कर पाएगा, KMnO4। क्लियर, तो KMnO4 ही आप यहाँ पे डालेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, कौन सा रिएजेंट है जो वाटर रिमूव करने में हेल्प करेगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एट व्हाट टेम्परेचर, 443 केल्विन, इस टेम्परेचर पे वाटर को रिमूव करता है। ब्यूटेन टू ओन टू ब्यूटेन टू ओल, ठीक है, कीटोन से क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको OH क्रिएट करना है, ये बनाना है आपको। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन होता है, कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएजेंट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको देख लें जाके, अगर आपने वो सब कुछ पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपेरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन क्या होता है, ये रहा, ईथर है ये। ठीक है, और दूसरा एक इथेनॉल बोल रहा है, तो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इथेनॉल किसमें पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आई बात आपको। तो देखो कितना इजीली आपने इन सारे क्वेश्चंस को लगा लिया। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने पहली वाली क्लासेस देखी होंगी तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से, और आप कई सारे क्वेश्चन बहुत आंखों में ही निकाल जाएंगे, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की नीड ही नहीं होगी।
ठीक है। तो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और पर्टिकुलर चैप्टर आपको कराया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नेम लिखें, ठीक है बेटा। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर करने के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। तो यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।